मान साहब, मैंने बहुत देर से आपको देख रहा हूं, जब आप पॉलिटिक्स में नहीं थे, जब आप कॉमेडी करते थे, तब से मैं आपको देख रहा हूं। कभी उस समय ये सोचा था कि मैं देखो, गुरबानी में लिखा है, सोचा सोचना होई है, जो सोचा लाख बार। आदमी सोचता कुछ और है, भगवान को कुछ और मंजूर होता है। तो मैंने तो कॉमेडियन बनने के बारे में भी कभी सोचा ही नहीं था। एक मास्टर का, एक टीचर का बेटा, एक स्कूल में कॉलेज में गए, इंटर कॉम्पिटिशन, कॉलेज कंपटीशन में हिस्सा लिया, लोगों ने प्यार दे दिया, इतने बड़े स्टार बना दिए। उसके बाद मैं ये भी नहीं सोचा था कि एकदम से मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा टर्न आएगा कि मैं अपना करियर टॉप पे, पीक पे छोड़कर राजनीति में आ जाऊंगा। तो राजनीति में आए तो राजनीति में हमने अपने लोगों के साथ घुल मिल के राजनीति की कि आओ आपा इकट्ठे बैठ के डिसीजन लिए। सो सीएम के लेवल तक तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। पर ये आम आदमी पार्टी है, इसमें रहोगे, वफादारी के साथ काम करते रहोगे तो कोई भी पद जो है आपसे दूर नहीं रहेगा। मान साहब, अगर बात करें तो आज आम आदमी पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान दिया है, लेकिन जो आपका प्रचार चल रहा है, एक मौका केजरीवाल को या एक मौका भगवंत मान को? अब दोनों को, 1-1, 2-11 जोड़ी बन गई। अब पंजाब में भगवंत मान, मेरा नाम उन्होंने लिया, दिल्ली में वो हैं। और केजरीवाल ने कहा था वोटिंग के समय भी, आज भी बताया कि कुछ लोगों ने वोट कर दिया केजरीवाल के नाम पे। उन्होंने कहा मैं इस रेस में नहीं हूँ, पंजाब को पंजाब चलाएगा, पंजाबी चलाएंगे। मान साहब, अगर ऐसा टाइम आ जाता है, आपको अच्छी सीटें मिल जाती हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हो, तो कौन सा ऐसा एजेंडा रहेगा जो आपने सोच के रखा है कि मैंने लेके अब आगे पंजाब में जाना है? बेरोजगारी, अच्छी शिक्षा, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड लेवल का इलाज, और जो एग्रीकल्चर पॉलिसी, किसान खुदकुशियां कर रहा है, उसको बचाना है, लाहेबंद धंधा बनाना है, फायदेमंद धंधा बनाना है, व्यापारी को वापस लाना है वो जो इधर उधर चला गया। सो देयर शुड बी ए वेरी गुड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आल्सो। मान साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अब पंजाब के अंदर अगर माहौल देखें अब का, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार चल रही है, 4.5 साल, उसके बाद 4.5 साल बाद 1, 2, 3, 4 मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, फिर अलग मुख्यमंत्री आता है, उसके यहाँ पर भी रेड्स चल रही हैं, उसको किस तरह देखिए, पंजाब के लोगों के साथ धोखा हुआ है। कैप्टन साहब से बहुत उम्मीद थी लोगों को, बड़े बड़े वादे किए थे, वो महल से बाहर ही नहीं निकले। अभी चन्नी साहब ने सिर्फ ऐलान किए और कहते रहे मैं आम आदमी, मैं तो गरीब आदमी हूँ। अभी ईडी की रेड चल रही हैं, तो ईडी किसी गरीब के घर पे तो आती नहीं, तो कुछ ना कुछ तो होगा। हम भी कहते रहे थे कि चमकौर साहब एरिया में इलीगल माइनिंग चल रही है, या तो मुख्यमंत्री को पता है, या फिर अगर नहीं पता तो फिर किसी और को पता है। तो इसलिए आज ईडी की रेड हुई है, तो लोगों को दुख ही हुआ है कि यार जिसको भी अपना समझते हैं वो धोखेबाज निकल आता है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो विश्वास कायम रखेगी, जितनी गारंटियां दी हैं वो गारंटियां पूरी करेंगे। मेरा आखिरी सवाल मान साहब, कि जिस तरह से आपने कहा कि मैं एक आम परिवार से उठ के बड़ा हुआ हूँ, चरणजीत सिंह चन्नी जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो भी यही बात कहते हैं कि मैं एक आम आदमी हूँ। आप जिस तरह से आज आपको मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलाना गया है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी उनको ट्विटर हैंडल के ऊपर एक जो उन्होंने डाला है ट्विटर हैंडल पे, उसमें उन्होंने एक संकेत दिया है कि चरणजीत सिंह चन्नी हो सकता है कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा हो, तो आप अपना किसके साथ देखते हैं मुकाबला? देखिए, कांग्रेस जो है वो सिर्फ 70-80 दिन का रिपोर्ट कार्ड दे रही है, बाकी 4.5 साल वो किधर लेके जाएंगे? ठीक है, अली बाबा बदल दिया, बाकी 40 तो वही है ना। तो अली बाबा के टाइम पे भी वही थे, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कहते हैं जी वो कैप्टन था, वो गलत था, उसको भूल जाओ, ये हमारा 100 दिन का एजेंडा, पूरे 5 साल का हिसाब होगा। ठीक है ना, जिसको मर्जी वो डिक्लेयर कर देंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन आम आदमी पार्टी आम लोगों से निकली है, लोगों ने मेरे पे विश्वास किया है, मेरा हौसला भी डबल हुआ है, और
मेरी जिम्मेदारी भी डबल हुई है। मान साहब, मेरा लास्ट सवाल कि जिस तरह से प्रधानमंत्री पंजाब में आते हैं, बहुत बड़ी घोषणाएं उन्होंने करनी थी, पंजाब का हो सकता है कि कर्जा माफ हो जाता, और इस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, इसको आप किस तरह देखते हैं और इसके अंदर किसकी गलती है और किन लोगों की जिम्मेवारी बनती? कमजोर सरकार की निशानी है ये। जब गृह मंत्री को नहीं पता कि मुझे तो बताया नहीं गया जी, मैं तो ये नहीं कर रहा, बोल रहा गृह मंत्री सिर्फ क्या कर रहा है, मुंशियों की बदली गृह मंत्री कर रहा है, कांस्टेबल की जो है बदली वो होम मिनिस्टर कर रहा है। मतलब किस लेवल पे ले गए ये? तो इसका मतलब विजन ही है नहीं, उन्होंने सरकार तो चलाई नहीं, सर्कस चलाई है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब आम आदमी पार्टी की मजबूत सरकार आएगी, एक आम गरीब भी सुरक्षित होगा, प्रधानमंत्री भी, और अगर कोई बाहर से भी कोई आते हैं, डिग्निटी आते हैं, वो भी सुरक्षित महसूस करेंगे।